रणवीर अलाबादिया, एलेक्स हरमोजी, तन्मय भट्ट, ईशान शर्मा और न जाने कितने क्रिएटर्स ने ये एक बिजनेस मॉडल फॉलो किया अपने करियर के स्टार्ट में। एंड जब उनके शायद 100 फॉलोअर्स भी नहीं थे ना, उन्होंने दबा के पैसा कमाया। और ये चीज तुम लोग शायद ऑब्जर्व नहीं कर पाए। व्हेन आई स्टडीड ऑल ऑफ देयर जर्नीज, मुझे समझ में आया कि क्रिएटर तो बहुत बाद में बने, सबसे पहले इन्होंने जुगाड़ लगाया बिजनेस क्रिएट करने के लिए। एंड यहाँ से मैं तुम्हें कॉन्फिडेंटली बता सकता हूँ कि तुम्हें लाखों करोड़ों व्यूज की, सब्सक्राइबर्स की जरूरत ही नहीं है। यू जस्ट नीड 1000 सब्सक्राइबर्स, दैट इज इट। तुम उससे 25 लाख 50 लाख का बिजनेस बहुत इजीली और बहुत सिंपल वे में क्रिएट कर सकते हो, प्रोवाइडेड अगर तुम सेट पाथवेज के प्रोसेसेस के साथ एग्जीक्यूशन करते हो। फॉर दोज ऑफ यू हु आर न्यू टू दिस चैनल, let me introduce myself. My name is Sarkak and I have been into online space for the last 5 years, helping out businesses and startups to achieve their goals and objectives through social media. Now, मैं कुछ टाइम पहले एक फाउंडर के साथ बात कर रहा था लिंक्डइन के ऊपर, एंड मैंने उनसे उनकी जर्नी के बारे में पूछा, राइट। तो उन्होंने मुझे बताया कि जब उनके 100-150 फॉलोअर्स थे ना, तब से ही उन्होंने बिजनेसेस बिल्ड करने शुरू किए। एंड जब उनके 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए यूट्यूब पे, तब तक वो 30 से 35 लाख रुपए कमा चुके थे by just using his YouTube channel. अब ये कैसे हुआ? What was the exact thing that he followed? मैं तुम्हें इसके अंदर बताने वाला हूँ। ट्रस्ट में, अगर तुमने ये पूरा पाथ में फॉलो किया ना, इन द नेक्स्ट 1 ईयर तुम भी एक बहुत बड़े स्केल पे जा सकते हो, बहुत अच्छे इनकम बिजनेस अपने लिए क्रिएट कर सकते हो, सिर्फ 500 से 1000 सब्सक्राइबर बेस के साथ। So without wasting any further time, let's get directly into the video and I will suggest you कि आप डायरी एंड पेन लेकर के बैठो and take out notes, क्योंकि ये जो पूरा प्रोसेस मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ना, ये 3 स्टेप का प्रोसेस है। हर एक स्टेप की कुछ लर्निंग्स है, कुछ इम्प्लीमेंटेशन है एंड कुछ एग्जीक्यूशन पार्ट्स हैं जो तुम्हें पता होने चाहिए। तो तुम्हें इन चीजों को नोट डाउन करना बहुत जरूरी है। लेट्स अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल। ये कौन सा बिजनेस मॉडल है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जो रणवीर जैसे क्रिएटर्स ने इनिशियल लेवल पे स्टार्ट किया। देखो, स्टार्टिंग में तुम चाहे इंस्टाग्राम चैनल बनाओ, चाहे तुम यूट्यूब चैनल बनाओ, चाहे कुछ भी स्टार्ट करो, स्टार्टिंग में ना तुम्हें सब्सक्राइबर्स गेन होंगे, ना तुम्हें व्यूज गेन होंगी, बट आप एक चीज डेवलप करते हो विच इज वर्थ लैक्स ऑफ रुपीज। दैट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केटिंग, कंज्यूमर साइकोलॉजी, कॉपी राइटिंग एंड थंबनेल डिजाइनिंग, जो कि एक मार्केटिंग मास मीडिया के कोर्स के जैसा है। ठीक है, आप ये कह लो एमबीए में जो चीजें पढ़ाई जाती है ना, तुम रियलिस्टिक वे में यूट्यूब को स्टार्ट करने के बाद सीखते हो। इनफैक्ट जब मैंने अपना यूट्यूब शुरू किया या मैंने जब अपनी कंटेंट की जर्नी शुरू करी, तो मैंने भी ये सारी चीजें सीखी कि क्यूरियोसिटी कैसे बिल्ड करते हैं, अटेंशन कैसे ग्रैब करते हैं, अच्छे ऑफर्स कैसे बनाते हैं। एंड दिस इज एग्जैक्टली अ मास मीडिया कोर्स, एक छोटा सा मास मीडिया कोर्स है जिसके लिए लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं। कि आज भले ही तुम्हें लाखों फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे हैं, लाखों व्यूज नहीं आ रहे हैं, बट द नॉलेज यू आर गेटिंग, द माइंडसेट व्हिच यू आर डेवलपिंग राइट नाउ, दैट इज वर्थ लैक्स ऑफ रुपीज। अब तुम इसी माइंडसेट को और इसी नॉलेज को कैसे सेल कर सकते हो, कैसे मोनेटाइज कर सकते हो, इस पे आते हैं। सो इस बिजनेस मॉडल का नाम है ट्रस्ट बेस्ड सर्विस बिजनेस मॉडल। रणवीर ने जब स्टार्ट किया था अपना कंटेंट क्रिएशन का करियर, तो उनको शायद उतने ब्रांडीज नहीं आ रहे थे और शायद कंटेंट क्रिएशन में बहुत कम लोग थे जो कंटेंट से पैसा कमा रहे थे, मेयरली ब्रांड कोलैबोरेशंस हो रही थी। तो रणवीर ने अपनी खुद की वीडियो में बताया कि जो चीजें वो उनके लिए कर रहे थे, उन्होंने सोचा कि वही सारी चीजें और उनके क्रिएटर नेटवर्क्स के लिए किया जाए, चाहे फिर वो मुंबई कर निखिल हो या फिर अदर क्रिएटर्स हो। उन्होंने उन सभी के लिए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करनी शुरू करी, पीआर मार्केटिंग करनी शुरू करी, और इसी के दम पे उन्होंने मंक एंटरटेनमेंट की शुरुआत करी विद हिज को फाउंडर विराज शेठ। सिमिलरली तन्मय भट्ट ने भी एक पॉडकास्ट में बताया था कि उन्होंने स्टार्टिंग में एक एजेंसी स्टार्ट करी थी, कॉपी राइटिंग की एजेंसी, क्योंकि हम सभी को पता है कि उनके एड्स कितने ज्यादा तगड़े होते हैं। So he was damn good at copywriting and that is the reason he started content writing agency. अब तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि जो तुम आज नॉलेज ले रहे हो कंटेंट क्रिएशन से, रील्स बना करके या वीडियोस बना करके, यूट्यूब को आगे ग्रो करके, जो भी तुम कर रहे हो कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में, चाहे वो वीडियो एडिटिंग से लेकर के कॉपी राइटिंग हो, थंबनेल डिजाइनिंग करना हो, बात करना हो, ठीक है, that is actually worth lakhs of rupees and I really want to make you understand that. अगर आज तुम मेरी तरह ऐसे बैठ के एक गो में वीडियो बना पा रहे हो, तुम्हें पता भी नहीं कितना ज्यादा वर्दी है। आज से ज्यादा पहले की बात नहीं करूंगा, 10-15 साल पहले जो न्यूज एंकर्स होते थे, जो स्पोर्ट्स एंकर्स होते थे, ठीक है, वो वन गो में जब शॉट देते थे ना, तो उनकी स्पीकिंग स्किल्स को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता था। एंड स्पीकिंग स्किल्स एंड स्क्रीन प्रेजेंस वाज समथिंग जिसके बेसिस पे उनको रिक्रूट किया जाता था ऐसी जॉब्स के लिए। आज तुम्हारे पास यूट्यूब है और तुम जब यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हो, टॉकिंग हेड रील्स, ठीक है, जैसे कि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, एंड तुम बहुत कंफर्टेबली कैमरा से अगर बात कर पाते हो, तो वो अपने आप में ही बहुत हाई पेइंग स्किल है।
अब तुम्हें समझना पड़ेगा कि इन सारी चीजों को तुम किस तरीके से आगे मोनेटाइज कर सकते हो। उसके लिए मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप पाथवे बताता हूँ। अभी तक मैंने तुम्हें बताया कि जो तुम कंटेंट डालते हो उससे तुम्हारी स्किल्स डेवलप होती है, एंड स्किल्स के दम पे तुम अपने ट्रस्ट को बिल्ड कर सकते हो, मार्केट में क्रेडिबिलिटी सेट कर सकते हो, और उसके थ्रू तुम एक बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। मैंने स्टार्ट किया था इंस्टाग्राम के ऊपर सबसे पहले, और 15 से 20 हजार फॉलोअर्स हुए थे मेरे। तो मैंने उसी चीज को आगे सेल करना शुरू किया कि कैसे मैंने 15 से 20 हजार फॉलोअर्स एक हफ्ते में गेन करे अपने इंस्टाग्राम पेज पे, एंड उसी को सेल करते करते मैंने अपना क्लाइंटेल बिल्ड किया, एक फ्रीलांसिंग जर्नी की स्टार्टिंग करी। तुम्हें अगेन इस चीज का क्रच समझ में आ गया होगा कि जो भी तुम कर रहे हो उसको तुम्हें आगे सेल कर। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो मुझे उस फाउंडर ने बताया था लिंक्डइन पे कि सिर्फ 100 सब्सक्राइबर से उसने किस तरीके से 25 से 30 लाख का बिजनेस क्रिएट किया, उसका पूरा रोड मैप मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर तुम मान के चलो तुम आज एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हो, तो इसको 3 लेवल्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आते हैं 0 to 5,000 सब्सक्राइबर्स। यहाँ पे तुम स्टार्ट आउट कर रहे हो, तुम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो, तुम वीडियोस बनाना सीख रहे हो, एडिटिंग करना सीख रहे हो, तुम ये देख रहे हो कि ट्रेंड क्या कर रहा है, तो तुम ट्रेंड एनालिसिस भी करना सीख रहे हो, एंड तुम अपने चैनल को 5,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा रहे हो। यहाँ पे यू हैव टू रियलाइज तुम्हारी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत अच्छी हो रही है, तुम्हारी डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी हो रही है, तुम्हारी स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो रही है। तो अगर तुम चाहो तो किसी वेल नोन ब्रांड के साथ कंटेंट क्रिएशन की जॉब या फ्रीलांसिंग कर सकते हो, उनके इंस्टाग्राम पेज के लिए या फिर यूट्यूब कंटेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल तुमने बिग ब्रेन को का चैनल देखा होगा, राज का चैनल देखा होगा, ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पे क्रिएटर्स आते हैं वीडियो बनाते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इन कंपनीज के अंदर जो फुल टाइम एम्प्लॉय होते हैं वो ऑलरेडी अपने ऑपरेशंस में इतने बिजी होते हैं कि शायद उनकी उतनी अच्छी स्क्रीन प्रेजेंस नहीं होती। बट अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी प्रैक्टिस है, अगर तुम ऑलरेडी 5,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच चुके हो, दैट एक्चुअली मीन्स कि तुम्हें वीडियो बनाना आता है, तुम्हें डायलॉग डिलीवरी आती है, तुम्हें वॉइस मॉड्यूलेशन आता है, और उसी का तुम चार्ज कर सकते हो ऐसे ब्रांड से, उनके लिए कंटेंट बना के, उनके लिए स्क्रीन प्रेजेंस दे के। एंड मैं अगर तुम्हें इस पोजीशन की सैलरी बताऊं तो एनीवेयर बिटवीन 50,000 to 1 लाख रुपीस की होती है। तो इवन इफ यू आर इनटू कंटेंट क्रिएशन एंड इफ यू आर वेरी पैशनेट अबाउट कंटेंट, यू कैन गो इनटू दिस पर्टिकुलर फील्ड। बहुत बड़ी फील्ड है ये, और बहुत इमर्जिंग फील्ड है ये। आगे तुम्हें बहुत ज्यादा स्कोप मिल सकता है इफ यू आर इनटू कंटेंट क्रिएशन एंड यू आर अ बिगिनर इन कंटेंट स्टेज। आई एम श्योर फर्स्ट लेवल तुम्हें क्लियर हो गया होगा। अब तुम्हें ये अपॉर्चुनिटीज मिलेगी कैसे? अगेन तुम्हें सर्च करना पड़ेगा लिंक्डइन पे या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर या फिर और भी जॉब साइट्स के ऊपर। तुम्हें हंट करना पड़ेगा ऐसे कौन से ब्रांड्स हैं जिनको किसी क्रिएटर की स्क्रीन प्रेजेंस चाहिए अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, एंड देन यू हैव टू रीच देम आउट। एंड तुम्हारे सिलेक्ट होने के चांसेस ऑलरेडी बड़े होंगे क्योंकि तुमने वो चीज टैक्टिकली अचीव करी है। ऑलराइट, लेट्स कम टू द सेकंड लेवल, जिसमें तुम्हारे 5,000 से 25,000 सब्सक्राइबर्स, 25,000 सब्सक्राइबर्स अगर तुम अचीव कर लेते हो। यहाँ पे तुम एक इंटरमीडिएट हो, तुम्हें कंटेंट की बहुत अच्छी खासी नॉलेज है, राइट? तुम्हें पता है कि कॉपीराइटिंग कैसे काम करती है, हुक्स कैसे काम कर सकते हैं, ट्रांजिशंस कैसे काम करते हैं, फ्लो ऑफ वीडियो कैसे काम करता है। ठीक है, तो इफ यू वांट तुम यहाँ से अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। अब तुम्हें अगेन क्या करना है? क्या तुम्हें यूट्यूब रेवेन्यू से पैसा कमाना है? वेल, दैट शुडंट बी योर गोल। अगर तुम्हारे 20,000 25,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, एंड ऑफ कोर्स अगर तुम इंस्टाग्राम पे भी कंटेंट अपलोड कर रहे हो, तुम्हारे 10-15,000 फॉलोअर्स वहां पर भी हैं, तो तुम इस चीज को सेल कर सकते हो। You have to search for the clients, you have to search for the brands and tell them कि तुमने अपने खुद के YouTube चैनल को इस लेवल पे ग्रो किया, एंड दैट इज हाउ तुम उनके लिए भी रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हो। यूज YouTube एंड Instagram एज अ टूल टू प्रमोट योर स्किल्स। तुम अपनी क्रेडिबिलिटी वहां पे सेट कर सकते हो। कॉपी राइटिंग करने के तुम आराम से 5,000 to 10,000 रुपीज चार्ज कर सकते हो वेरी इजिली थ्रू एनी क्लाइंट। वीडियो एडिटिंग के लिए तुम कहीं पे भी 15,000 से 40,000 रुपए डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी एंड द लेंथ ऑफ द वीडियो तुम चार्ज कर सकते हो। कंटेंट स्ट्रैटेजी के लिए अगेन तुम 15,000 से 30,000 रुपए चार्ज कर सकते हो। ठीक है, एंड अगर तुम इन सारी सर्विसेज को क्लब करके देना चाहते हो, वो भी कर सकते हो एज अ फ्रीलांसर। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड लेवल, जहाँ पे बहुत मोटा पैसा बनता है। अगर तुम्हारे 25,000 सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स हैं या फिर उससे ज्यादा है, दैट मीन्स दैट यू हैव एन एक्सपर्टीज इन कंटेंट क्रिएशन। तुम्हें हर एक चीज की बारीकी से नॉलेज है। यू अंडरस्टैंड कंटेंट गेम, यू अंडरस्टैंड कंटेंट इकोनॉमी। तुम्हें पता है कि कंटेंट कैसे काम करता है, वायरल कैसे जाया जाता है। सो नाउ व्हाट यू कैन डू इज तुम ब्रांड्स को रीच आउट कर सकते हो। अगर तुम्हें देखना है कि ब्रांड्स को कैसे रीच आउट करते हैं, तो मैंने आई बटन पर लिंक डाल दिया, आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हो। उसमें मैंने डिटेल्ड रोड मैप दिया है कैसे तुम क्लाइंट्स को एक्वायर करो। अगर तुम्हारे पास 25,000 या फिर उससे ऊपर के सब्सक्राइबर्स हैं, देन मोनेटाइज इट। वेट मत करो कि तुम्हारे लाख ऑफ फॉलोअर्स कब होंगे, तुम्हें एडसेंस कब आएगा, तुम्हें यूट्यूब से रेवेन्यू कब आएगा। डोंट वेट फॉर दैट।
तुम आज से ही अपने क्लाइंट्स बिल्ड करना शुरू कर सकते हो। एंड किसी के भी अगर 25,000 सब्सक्राइबर्स है यूट्यूब पे, वो बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि यूट्यूब इज फेयरली वेरी टफ टू ग्रो। तो अगर तुम क्लाइंट्स को रीच आउट करते हो एंड अगर कंटेंट क्रिएशन एंड टू एंड सर्विस तुम देते हो, तो कहीं पे भी 50,000 से 1 लाख 1.5 लाख तुम चार्ज कर सकते हो, राइट? इट्स जस्ट दैट you have to utilize your skills, your knowledge and Instagram and YouTube as a tool to promote yourself and to establish a credibility. Well, तो अब तक तुम्हें समझ में आ गया होगा कि तुम्हें सिर्फ इन टूल्स को यूज करना है अपने आप को मॉनिटाइज करने के लिए, ठीक है? ऑब्वियसली तुम्हें अपना हार्डवर्क लगाना पड़ेगा, बट इफ यू आर रेडी टू पुट योर हार्डवर्क इन टूडेज टाइम यूजिंग दिस मेथड्स, तुम आराम से मिनिमम 1 लाख रुपीज की इनकम तो डेफिनेटली जनरेट कर सकते हो through all of these skills in today's era. But if you like this video, if you found this informative, do hit the subscribe button and I'll see you at the top.